सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश तुम भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप गुरु भाई बहन, आप सब गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं उन पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। और आज मैं जो आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ, एक बाझिन महिला की कथा सुनाने जा रही हूँ। बाझिन महिला और महादेव की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर और दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक गांव में एक गुरु बहना रहती थी। गुरु बहना नारायण जी के महादेव की परम भक्त थी। वो बहुत पूजा पाठ करती थी नारायण जी का और महादेव का। उनको कोई संतान नहीं था, तो इस बात से बहुत दुखी रहती थी गुरु भाई बहन। तो एक दिन की बात है कि वो सागर जी नहाने जाती है, गंगा सागर नहाने जाती है। तो वहाँ पे भी वैसे ही नहाने के बाद वो नारायण को याद करने लगती है, महादेव को भी याद करती है, क्योंकि दोनों के भक्त थी, दोनों की पूजा पाठ करती थी। तो नहाने वो जब पूजा करती है और याद करती है भगवान को, नारायण जी से भी कहती है कि हे नारायण, आप मुझे कोई संतान दे दीजिए ताकि मेरी जिंदगी कट जाए, क्योंकि संतान के बिना गुरु भाई बहन कोई सुख नहीं है। एक महिला का कोई सुख नहीं होता है। संतान बहुत ज़रूरी होता है एक महिला की ज़िंदगी में, क्योंकि जवानी होता है तो इंसान तो किसी तरह से बना खा लेता है, लेकिन बुढ़ापे में संतान की तो ज़रूरत पड़ती ही है। और महिला जब याद करती है तो उसी समय नारायण जी क्या होता है कि उस वहीं पे प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो आते हैं तो वो महिला कहती है नारायण जी से कि नारायण जी, आप एक बार नारायण से बात कीजिए ना, ताकि मुझे एक संतान दे दे, कि मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे बस संतान की कमी खलता है। तो नारायण कहते हैं ठीक है, मैं बात करूँगा। तो नारायण जाते हैं नारायण जी के पास। नारद जी नारायण के पास जाते हैं। तो नारायण जी से कहते हैं नारद जी कि नारायण जी, आप वो महिला है बाझिन महिला, उसको कोई संतान नहीं है, से वो अपना दुख मुझसे शेयर किए, मुझसे बोली है, तो आप उसका जो है मनोकामना पूरा कीजिए और उसको एक संतान दे दीजिए। अगर आप उसको कोई संतान नहीं देंगे तो बताइए, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा ना। आखिर वो महिला कुछ समझ के ही तो मुझे बोली है, अपना दुख बांटी है। तो कहते हैं नारायण कि नारद जी, उसको कोई भी संतान नहीं है, उसके जिंदगी में कोई संतान सुख है ही नहीं, उसका कोई संतान हो ही नहीं सकता है। तो इसी बात पे नारद जी गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि नारायण जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पर मैं झूठा हो जाऊंगा ना। मैं तो बोल दिए थे नारद जी महिला से कि मैं जाके नारायण जी से बात करूंगा और आपको जरूर संतान होगा, आपको संतान सुख जरूर मिलेगा। और नारायण यहाँ मना कर देते हैं। तब क्या होता है, अब वो गुस्से में आके बोल देते हैं महिला से कि तुम्हें, वो पूछती है महिला नारद जी से कि हाँ नारद जी, क्या बोले नारायण जी। तो कहते हैं कि नारायण जी बोलते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में संतान सुख है ही नहीं, तुम्हें कोई संतान हो ही नहीं सकता है। तो अब ये बात सुन के महिला बहुत दुखी हो जाती है और महादेव के मंदिर जाती है। जब महादेव के मंदिर जाती है तो महादेव की पूजा करती थी, पूजा आराधना करती थी। तो महादेव से कहती है कि हे महादेव, अब आप ही बताइए, मुझे कोई संतान सुख नहीं मिलेगा, नहीं संतान हो तो बताइए मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। क्योंकि गुरु भाई बहन, आप लोग तो जानते हैं कि जिसके ज़िंदगी में जिसका किस्मत खराब होता है, जिसको संतान नहीं होता, चाहे कोई चीज़ कमी होता है, अगर वो महादेव का पूजा पाठ करता है, आराधना करता है,
तो महादेव क्या करते हैं कि महादेव कि उसकी किस्मत बदल देते हैं, उसकी किस्मत में संतान सुख जरूर भर देते हैं। अब ये सब बात जब कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव जब देखते हैं और सुनते हैं तो एक साधु के रूप में आते हैं तो क्या करते हैं कि उससे बोलते हैं महिला से कि तुम ऐसा करो कि वहाँ पे अंदर वो सेव रखा हुआ चढ़ाया हुआ, एक सेव तुम खा लो, तुम्हें जरूर संतान हो जाएगा। वो महिला ये बात सुनती है महात्मा का जो साधु थे, तो वो एक सेव ले जाके खा लेती है। जब खा लेती है तो गर्भ से हो जाती है, उससे बच्चा होने वाला रह जाता है। कुछ महीने बाद ही उसको एक पुत्र होता है। जो बाजिन महिला थी उसको एक पुत्र होता है। फिर वो अपने पुत्र को लेकर उस मंदिर जाती है पूजा करने। फिर कुछ दिन के बाद नारायण जी देख लेते हैं तो महिला एक पुत्र को लेकर आ रही है और उनको बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा चले जाते हैं नारायण जी के पास और कहते हैं कि नारायण जी, आप तो कहते थे कि महिला जो है उसको कोई संतान का सुख मिलेगा ही नहीं, फिर उसके साथ पुत्र कैसा पुत्र लेकर जा रही है। तो नारायण जी कहते हैं कि जो बिगड़े हुए काम होता है उस बिगड़े हुए काम को भी महादेव बना देते हैं। जिसके किस्मत में संतान सुख नहीं होता है उसके जीवन में भी संतान सुख भर देते हैं, नारायण जी कहते हैं। और नारायण जी भी महादेव के हृदय में रहते हैं और महादेव भी नारायण जी के हृदय में रहते हैं। तो गुरु भाई बहन क्या होता है कि अब एक दिन की बात है कि अब ये नारायण जी इनका परीक्षा लेने के लिए नारद मुनि के कि मुझे कितना मानते हैं, अपने हृदय में दर्द का बहाना बना के खूब तेज छटपटाने लगते हैं नारायण जी। तो नारद मुनि देखते हैं तो क्या हो गया। कहते हैं नारायण जी क्या हो गया आपको। तो कहते हैं कि कोई मुझे अपना हृदय दे देगा ना तो मैं बच जाऊंगा, मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है हृदय में। अब वो नारद मुनि क्या करते हैं कि अब उसी महिला के पास जाते हैं जो बाजिन रहती है, जिसको पुत्र होता है, उसके पास जाते हैं। तो कहते हैं कि तुम एक बात बताओ, मेरी नारायण जी है तो उनके हृदय में बहुत तेज का तबीयत खराब है, दर्द हो रहा है। और जब मैं नारायण जी से पूछा हूँ कि कैसे ठीक हो जाएगा दर्द आपका, तो कहते हैं कि दर्द तब ठीक होगा जब मुझे कोई दूसरा अपना हृदय दे देगा, लग जाएगा मेरे हृदय के अंदर तो ठीक हो जाऊंगा मैं। तो वो महिला क्या कहती है कि जो महात्मा मुझे बोले थे सेव खाने के लिए कि मंदिर से सेव निकाल के खा लोगी तो तुम्हें बच्चा हो जाएगा, संतान सुख मिल जाएगा। तो इसी समय वो आते हैं, तो आप यहीं पे बैठ जाइए, वो अभी आ जाएंगे। तो वो तो स्वयं महादेव थे, वो फिर उसी समय आ जाते हैं। महात्मा आते हैं तो नारद मुनि समझ ही नहीं पाते कि वह स्वयं महादेव हैं। तो कहते हैं महात्मा से मेरे नारायण जी हैं, उनके हृदय में दर्द हो रहा है, बहुत जोर जोर से दर्द हो रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे ठीक करूं, क्या करूं कि ठीक हो जाए नारायण जी। तो महात्मा कहते हैं ठीक है मुझे लेकर चलो कि क्या हुआ है। जब वहां जाते हैं तो वो तो नारायण जी देखना चाहते थे नारद मुनि के कि क्या ये अपना हृदय मुझे निकाल कर लगा देंगे, मुझे बचाने के लिए कितना मुझे मानते हैं नारद मुनि। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, वहाँ पे नारद मुनि ठीक हो जाते हैं और कहते हैं उनसे महादेव से कि साधु महात्मा से कि महादेव आप असली रूप में आ जाइए, मैं आपको पहचान गया हूँ। फिर महादेव असली रूप में आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो उस पर भी नारद मुनि गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि बताइए महादेव, आप एक महात्मा के रूप धारण करके आप उस महिला के पास गए, उसका दुख दूर किए, फिर एक महात्मा क्यों बने। और नारायण जो जी थे, नारायण जी देखना चाहते थे नारद मुनि के कि ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये अपना हृदय मुझे देंगे कि नहीं देंगे।
तो इसलिए वो कहते हैं कि नारद जी, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप मेरी कितनी पूजा करते हैं, कितना आराधना करते हैं। तो कहते हैं महादेव कि ये दोनों जो हैं, दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। नारायण के दिल में महादेव और महादेव के दिल में नारायण रहते हैं। तो ये सब कुछ हुआ किसके वजह से? महादेव की वजह से हुआ। सब कुछ ठीक हो गया। बाजिन की गोद भी भर दिए और नारायण भी ठीक हो गए। और इस तरह से वो महिला महादेव और नारायण को अपना भगवान मानती थी, उनकी आराधना पूजा करती थी। तो संतान सुख का भी प्राप्ति हुआ उन्हें। तो कथा कैसा लगा? तो सब बोली हर हर महादेव। मैया पार्वती की।